चलो देखते हैं। हमको वृत्त की रचना में पहला रचना जो पढ़ना है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, ये हमारा पहला रचना है। ठीक, तीन ही रचना पढ़ना है। इसके बाद है जो त्रिभुज को समरूप अनुपात में विभाजित करना, और किसी वृत्त से बाह्य बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की रचनाएं। ये तीन रचना पढ़ना है। उसमें पहला है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ठीक, अब क्या करेंगे? माना हम एक रेखाखंड ए बी ले रहे हैं। ठीक, माना एक रेखाखंड ए बी ले रहे हैं। एक मिनट, चलो देखते हैं। माना एक रेखाखंड हम ले रहे हैं ए बी, एक रेखाखंड ए बी ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? एक रेखाखंड हमने ए बी लिया और इसको बांटना है यम अनुपाते यन के अनुपात में, जहां हम मान ले रहे हैं कि यम इक्वल टू 3 और यन इक्वल टू 2 है। ठीक, हमने एक रेखाखंड ए बी लिया है, जिसको हमें बांटना है यम अनुपाते यन के अनुपात में, जहां यम इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 2 है। ठीक, अब क्या करेंगे? एक रेखाखंड हम सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे, ए बी। अब क्या करेंगे? हमको करना क्या है कि बिंदु ए से हमने क्या रचना किसका करना है? एक ए बी रेखाखंड खींचना है, उसको यन अनुपाते यन के अनुपात में बांटना है। तो हमने एक रेखाखंड ए बी खींच लिया, जहां पे m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 है। ठीक, तो रेखाखंड ए बी खींचने के बाद क्या करेंगे? रेखाखंड के बिंदु ए पर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच दिए। ठीक, मान लेते हैं किरण x। ठीक, हमने क्या किया? एक रेखाखंड ए बी खींचा, बिंदु ए से एक किरण खींचा x। अब देखो m इक्वल टू और n इक्वल टू कितना है? दोनों को जोड़ लेंगे, m प्लस n। तो m प्लस n कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो m प्लस n, m इक्वल टू 3 माने n इक्वल टू 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये 5 जो हमें लेना है इस किरण पे बराबर दूरी पे लेना है। मान लो यहाँ पे हम ले लिए a1, फिर ये हो गया a2, फिर ये हो गया a3, ये हो गया a4 और ये हो गया a5। अब यहाँ जो हम a1 a2 ये 5 खींचे हैं, 5 ही क्यों खींचे हैं? क्योंकि m प्लस n इक्वल टू 5 आया है, तो इसलिए इस पे हम इस किरण पे 5 बराबर दूरियां लेंगे। जहां पे a1 इक्वल टू a1 a2 इक्वल टू a2 a3 इक्वल टू a3 a4 इक्वल टू a4 a5, सब आपस में क्या है? बराबर है। a1 a2 जितना ये है उतना ये भी, उतना ये भी, उतना ये भी, उतना ये भी, सब बराबर लेना है। हमको बांटना किस में है? 3 अनुपात 2 के अनुपात में। हमने सभी को जोड़ लिया है, कितना आया है? 5। अब क्या करेंगे? हम पॉइंट बी को पॉइंट A5 से मिला देंगे। पॉइंट बी को पॉइंट A5 से मिला देंगे। ठीक, हमने क्या किया? पॉइंट बिंदु बी से मिला दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसी के समांतर A3 से इसी के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे, जो हमारे AB रेखाखंड से होके जाएगा। यहां पे जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण यहां पे बनाएंगे और एक रेखाखंड खींचेंगे जो AB रेखाखंड से होके जाएगा। जहां AB को काटेगा उसे मान लेते हैं हम बिंदु C मान लिए। तो इस तरह से AB का विभाजन हुआ AC और CB में।
तो हमारा जो AC आया है ये 3 के बराबर है AC अनुपाते CB, तो 3 अनुपाते 2 बन रहा है हमारा AC अनुपाते CB, AC अनुपाते CB, तो AC अनुपाते CB जो है 3 अनुपाते 2 के रूप में बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना कैसे लिखेंगे, इसकी रचना कैसे लिखेंगे बता रहे हैं। देखो इसकी रचना लिखने के लिए हम पहला पॉइंट रचना के लिए, तो पहले हमने क्या किया, AB एक रेखाखंड खींचा, तो वही लिखेंगे AB एक रेखाखंड खींचा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु A को, बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो गया, हमने एक सबसे पहले क्या किया था, एक रेखाखंड खींचा था, फिर बिंदु A पर एक किरण AX खींचा था। अब किरण AX पर हमने 5 बराबर दूरियां ले ली थी, तो यहां पे लिखेंगे किरण AX पर m + n = 5। ठीक, 5 बराबर दूरियां लिया, जो यहां पे दिखाएंगे A1 = A1 A2 = A2 A3 = A3 A4 = A4 A5। ये हो गया हमारी दूरियां। अब क्या करेंगे हम, चौथे पॉइंट पे क्या किए, ये सब दूरियां खींचने के बाद हमने क्या किया, A5 को B से मिलाया। अब यहां पे लिखेंगे बिंदु A5 को बिंदु B से मिलाया। ठीक, बिंदु B से मिलाया। अब पांचवें में क्या किया हमने, A5 B के समांतर, A5 B के समांतर एक रेखाखंड A3C खींचा, A3C खींचा। छठवें में क्या हो जाएगा, इस प्रकार AC अनुपाते CB = 3:2। बस ये हो जाएगा हमारा रचना। तो हम क्या समझे यहां पे, पहला रचना कैसे हुआ, पहला रचना क्या है, फिर से देखो ये हो गया हमारा पहला रचना कंप्लीट। क्या है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब क्या करेंगे, देखो कोई वृत्त है, कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की रचना करना ना। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है, ठीक, रुक जा। सर, एक वृत्त हो गया हमारे पास एक, इसके बाह्य बिंदु कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो हमारा बिंदु जो रहेगा वो वृत्त के बाहर। ठीक, तो हमारा केंद्र जो है O है, और जो बाहर बिंदु लिए मान लेते हैं वो P है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, O से P को मिला देंगे, O से P को मिला देंगे। ठीक, तो रचना क्या करना है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो हम क्या किए, एक वृत्त बनाए और एक बाहर बिंदु P ले लिए और केंद्र O को बिंदु P से मिला दिए। अब करना क्या है, हमको प्रकार लेना है। ठीक, प्रकार लेके यहाँ प्रकार की नोक रख के आधे से अधिक दूरी लेके एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप,
एक ऊपर और एक नीचे चाप लगा देना है, और फिर उतना ही दूरी लेके, कम ज्यादा नहीं करना, कम ज्यादा ना करके इस पॉइंट पे रख के फिर एक चाप इधर एक चाप नीचे लगा देना। जब दोनों चाप आपस में जहां काटेंगे, दोनों चाप आपस में जहां काटेंगे, दोनों को क्या करना है, मिला देना है, दोनों को मिला देना है। ठीक, अब जब मिलाएंगे तो OP को एक बिंदु पर काटेगा, काटेगा ना, जहां काटेगा उसी को हम क्या मान लेंगे, O डैश। अब इसे केंद्र मानकर, इसे केंद्र मानकर हमको एक वृत्त बनाना है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, O डैश से P तक और O डैश से O तक। ठीक, O तक। अब क्या करेंगे हम, यहां प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल का, और ऐसे एक ऐसे करके घुमा देंगे। हाँ, वृत्त बना देंगे। ठीक, ठीक सर। जब जब हम वृत्त बनाएंगे तो जो हमारा वृत्त छोटा वाला जो पहले से हम खींचे रहेंगे, उस वृत्त को दो जगह पे काटेगा ना, उसका जहां जहां एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसको केंद्र से पहले डैश डैश करके मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक, अब दो पॉइंट पे काट रहा है, मान लो एक A पर एक B पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, हम स्केल उठाएंगे, जहां पॉइंट A पर और जो पॉइंट B पर काटा है, स्केल के माध्यम से मिला देंगे, पॉइंट P से मिला देंगे। ठीक, ये काट कर रहे हैं, सिर्फ टच करके जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, हमारी PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई, PA और PB इस वृत्त की रचना, सॉरी स्पर्श रेखाएं हो गई। तो समझ में आया, हमने क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त खींचा, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया और उस केंद्र से उस बिंदु को हमने मिला दिया। अब जो OP हमको मिला था, जो रेखाखंड मिला था, हमने उसका अर्धक किया, अर्धक करने के बाद एक पॉइंट हमको मिला OP पे। ठीक, जहां वो काट रहा था उसको हमने क्या किया, O डैश केंद्र मान लिया, P तक को त्रिज्या मान लिया, और त्रिज्या मान के वृत्त बना दिया। ठीक, अब ये वृत्त जो है, छोटे वाले वृत्त को पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, तो जहां काट रहा है उसे हम क्या करेंगे, P बिंदु से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा PA और PB स्पर्श रेखा बन जाएगा। ठीक, तो इसकी रचना कैसे लिखेंगे, इसकी रचना लिखना पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट में क्या हो जाएगा, अब जब इसका कोई क्वेश्चन देगा ना, ऐसे देगा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, और सॉरी 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाएंगे हम सबसे पहले, फिर कहेगा कि उससे 7 या 8 या कुछ दूरी पर या 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां से हमको स्पर्श रेखा खींचना और इसकी लंबाई निकालनी है। हमको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पहला रचना क्या हो जाएगा, पहला हमने काम क्या किया, वृत्त बनाना। तो सबसे पहले लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक वृत्त बनाया। अभी यहाँ पे हम सिर्फ डेमो दे रहे हैं कि इस तरह की रचना करना है। जब क्वेश्चन में रहेगा तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया, तो वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक वृत्त बनाया। ठीक, वृत्त बनाया, सर्वप्रथम हमने एक वृत्त बनाया। ठीक, फिर दूसरा काम क्या किया, वृत्त के बाहर एक पॉइंट P लिया, वृत्त के बाहर बिंदु लिया। ठीक, बिंदु लिया, बिंदु P लिया। ठीक, अब क्या किया हमने, तीसरे पॉइंट पे केंद्र O को P से मिलाया, केंद्र O को P से मिलाया, P से मिलाया, केंद्र O को बिंदु P से मिलाया। अब चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, OP का अर्धक किया, OP का अर्धक किया, OP का अर्धक किया। और पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, अर्धक करने के बाद O डैश को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, जो O केंद्र वाले वृत्त को
वृत्त को बिंदु ए तथा बिंदु बी पर काटता है, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर काटता है। ठीक, अब क्या करेंगे, छठवें पॉइंट में बिंदु P को बिंदु A से, बिंदु P को बिंदु A तथा B से मिलाया। इस प्रकार सातवें नंबर में इस प्रकार PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। यह आपका दूसरा रचना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझे?